कक्षा 10वीं में पढ़ाने वाले सभी अध्यापक साथियों को और पढ़ने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली हिंदी परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उसके प्रारूप के बारे में कि किस प्रकार हम उसकी बड़े अच्छे तरीके से और कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परीक्षा पत्र के प्रारूप के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं का जो आपका प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है हल करने के लिए, उसके कुल अंक रहते हैं 80। इन 80 अंकों का जो अंक विभाजन है वो किस तरीके से किया गया है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। कक्षा 10वीं का जो 80 अंकों का प्रश्न पत्र प्रारूप है उसमें 4 खंड हैं। पहला खंड जो है उसके अंतर्गत व्याकरण के 30 अंक निर्धारित किए गए हैं और उसका जो अंक विभाजन है इन 30 अंकों का वो इस प्रकार रहता है। सबसे पहले 2-2 अंकों के 7 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए ये उपविषय निर्धारित किए गए हैं, जिसमें है संधि, उपसर्ग प्रत्यय, वाच्य समास, विलोम पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द, पदबंध, विकारी, अविकारी, अनेकार्थी और अयोगवा। इन उपविषयों में से 7 प्रश्न आपको 2-2 अंकों के पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको लिखना होता है। इसके पश्चात हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं अलंकार, जिसमें अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण आपको उसका लिखना होता है, उसका स्पष्टीकरण आपको देना होता है, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद हमारे पाठ्यक्रम में केवल 2 छंद हैं, दोहा और चौपाई। कोड चाहे कोई भी हो, इन 2 छंदों में से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा जिसके अंक 2 हैं। इसके पश्चात रचनात्मक लेखन में निबंध लेखन जो है वो आपको 6 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। आपको 5 उपविषय दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक उपविषय को चुनते हुए आपको ये प्रश्न पत्र के अनुसार, उसकी शब्द सीमा के अनुसार आपको उसका उत्तर लिखना है। और पत्र लेखन के अंतर्गत आपको 2 पत्र दिए जाते हैं। एक पत्र औपचारिक रहता है जिसमें विद्यालय प्राचार्य के नाम या किसी न्यूज एडिटर यानी कि संपादक के नाम, अथवा दूसरा रहता है अनौपचारिक पत्र जिसमें आप भाई बहन के नाम या मित्र के नाम पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार इसके लिए भी कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, वो है 6। तो ये 30 अंक हमारे जो हैं वो खंड क से संबंधित हैं, जो कि व्याकरण के प्रश्नों से और रचनात्मक लेखन से संबंधित हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खंड ख। खंड ख के अंतर्गत हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसके 2 भाग हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों का है, जिसके लिए 8 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जिसको हम MCQ कह देते हैं। लेकिन आजकल जो पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र आए हैं उसके अंतर्गत बहुविकल्पीय 8 प्रश्न ना पूछकर बहुविकल्पीय केवल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जो 5 हमारे प्रश्न हैं वो अति लघुत्तरीय, यानी कि या तो उसका उत्तर आपको लिखना होगा एक शब्द में या अधिकतम एक पंक्ति में जिसका उत्तर देना होगा। तो ये 8 अंक जो हैं वो हमारे बहुविकल्पीय भी मान सकते हैं आप इसको, जिसमें 3 अंक हैं, और अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो 5 अंक, कुल मिलाकर उसके 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न हमारा आता है काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इस प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें पूछा क्या जाता है, सबसे पहले जो हमारा प्रश्न रहता है वो रहता है कवि या उसमें कविता का नाम, इसके पश्चात उसका प्रसंग लिखिए, और 3 प्रश्न जो हमारे रहते हैं वो रहते हैं अर्थबोध से संबंधित, यानी कविता के अंदर जिस विषय पर बात हुई है उस विषय पे आधारित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न के लिए उस काव्यांश को पढ़ते हुए दिए गए पाठ्यक्रम के आधारित जो कविताएं हैं उनमें से जो काव्यांश आपको दिया गया है उसको पढ़ते हुए आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न जो है काव्य खंड में से वो है संबंधित भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य से, जिसमें से 4 अंक का प्रश्न रहता है, यानी कि काव्य शिल्प उसके लिए भी 2 अंक हैं और भाव शिल्प उसके लिए भी 2 अंक हैं। इसके पश्चात अंतिम प्रश्न जो काव्य खंड में से आता है वो है कविताओं में से दिए गए 2 प्रश्नों में से कोई एक हल करें। कविताओं में से मुख्यतः इसमें जो कविता का मूल विषय है, जो उसकी केंद्रीय भावना है, उससे जुड़ा हुआ ही प्रश्न रहता है। तो ये प्रश्न जो है वो 3 अंक का आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रकार कुल अंक जो है 30 व्याकरण के और 20 काव्य खंड, 50 अंक हमारे पूर्ण हो चुके हैं।
इसके पश्चात क्षितिज भाग 2 में से दूसरा खंड जो है वो है गद्य खंड, यानी कि जो गद्य पाठ है, जो आपकी कहानियां और गद्य पाठ, निबंध इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं, उनमें से भी प्रारूप वही रहेगा। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न का, जिसमें 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरा प्रश्न रहेगा गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें भी प्रश्न प्रारूप वही रहता है, पाठ का नाम, लेखक का नाम और उसके बाद इसका प्रसंग लिखिए और साथ में जो उस पाठ के अंतर्गत जिस विषय की चर्चा की गई है उस पर आधारित 3 प्रश्न। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है ये हमें 4 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसको हमें हल करना होता है। इसके पश्चात जो हमारे लेखक हैं, अब इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि परिचय नहीं देना है, आपको लेखक परिचय यानी कि जो पाठ के लेखक हैं उनके जीवन और उनके साहित्य से जुड़ी हुई बातों का उल्लेख करते हुए इस प्रश्न को हल करना है। ये प्रश्न है 6 अंक का। इसके पश्चात गद्य पाठ में से एक प्रश्न, आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जो गद्य पाठ जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं उन पाठों में से एक प्रश्न आपको दिया जाएगा जो 2 अंक का रहेगा। हमारी संपूर्ण पाठ्यपुस्तक है जिसका नाम है कृतिका। इसमें से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कुल 5 पाठ हैं, प्रत्येक पाठ में से 2 अंक का एक प्रश्न आता है, यानी कि आपको 5 प्रश्नों को हल करना है। तो ये हमारे पास टोटल हो गए हैं 80 अंक। तो अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि किस खंड की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे व्याकरण खंड के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अलंकार संबंधी प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहला अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। ये 7 अलंकार जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये 7 अलंकार परीक्षा पत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2017 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अलंकार से संबंधित, वो इन 7 अलंकारों में से आपको मिल जाएंगे जब आप कोई मॉडल टेस्ट पेपर या पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र है उसको उठाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार, एक जैसे वर्ण बार बार आएंगे, यानी इसकी ये पहचान हो गई। और उदाहरण बिल्कुल सरल उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यानी कि र की और प वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है? वो अनुप्रास अलंकार है। उसके पश्चात अगला है यमक अलंकार। 2 एक जैसे शब्दों का प्रयोग किंतु उसका अर्थ भिन्न, यानी कि दोनों शब्द एक जैसे हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। इसके लिए उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे घटा शब्द जो है वो 2 रूपों में प्रयोग हुआ है। एक घटा का अर्थ है बादलों का उमड़ना और दूसरा है घटा का अर्थ कम होना। तीसरा श्लेष अलंकार, किसी एक ही शब्द प्रयोग पर 2 भिन्न भिन्न अर्थ चिपके हों। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। जब एक ही शब्द पर 2 भिन्न भिन्न अर्थ चिपके हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वो श्लेष अलंकार की परिभाषा बनता है। तो पानी के 3 अलग अलग अर्थ आपको इस उदाहरण में मिलेंगे, चमक, इज्जत और जल। देखिए रहीम जी का ये दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये 3 परिस्थितियां हैं। इन तीनों परिस्थितियों में जो जल का यानी कि पानी का अर्थ है वो 3 संदर्भों में है। मोती के लिए वो चमक के रूप में है, मानस के लिए वो किस रूप में है? इज्जत के रूप में है, और चूर्ण यानी कि आटे के लिए वो किस रूप में है? वो जल रूप में है। इसके पश्चात उपमा अलंकार, उपमेय की उपमान से तुलना। बस इतनी परिभाषा अगर आप याद कर लेते हैं तो ये पर्याप्त है परीक्षा पत्र के अनुसार उसका उत्तर लिखने के लिए। उपमेय की उपमान से तुलना, और इसकी पहचान बड़ी सरल है। आपको वाचक शब्द मिलेंगे, सा, से, सी, सरिस, ये वाचक शब्द आपको इसके अंतर्गत प्रयोग करने हुए मिलते हैं। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो ये सा वाचक शब्द इसकी पहचान है, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर मुख की जो तुलना की गई है, यानी कि उपमेय की जो तुलना की गई है मुख की, वो किसके साथ की गई है? चंद्रमा के साथ की गई है, उसकी सुंदरता के साथ की गई है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये किसका उदाहरण है? ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। इसके पश्चात अगला है रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में अभेद हो जाए। अभेद का मतलब है जिसको पहचान पाना मुश्किल हो कि उपमेय उपमान की प्रशंसा कर रहा है या उपमान उपमेय की। तो इसमें जब हम इसका भाव देखते हैं तो हमें रूपी शब्द देखने को मिलता है। जैसे
चरण कमल बंदो हरिराई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है। कई बार परीक्षा पत्र के अंदर आपको क्या मिलता है, उसमें आपको ये उदाहरण ही दे देता है कि चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, कि ये रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें क्या है, चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण। इसके पश्चात अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय की उपमान में कल्पना या संभावना की जाए। देखिए, उपमा अलंकार में क्या था, तुलना, इसमें क्या था, अभेद, और यहां पर क्या है, कल्पना या संभावना। अब जब कल्पना या संभावना की बात आती है तो हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जानो, मानो, ज्यों त्यों, जानहूं, मानहूं, ये वाचक शब्द रहेंगे। मुख मानो है चंद्रमा, यहां पर क्या था, मुख चंद्रमा सा सुंदर था, लेकिन यहां पे माना गया है, कल्पना की गई है कि मुख इतना सुंदर है जैसे कि चंद्रमा। तो मुख मानो चंद्रमा, ये किसका उदाहरण रहेगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का। और अलंकार के प्रश्नों में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मानवीकरण अलंकार, जिसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, यानी कि जब प्रकृति के जड़ रूप में चेतना या मानवीय क्रियाकलापों का आरोप हो, प्रकृति को ऐसे अनुभव किया जाए जैसे कि मनुष्य व्यवहार करता है, तो वहां पर उस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार रहता है, मानवीकरण अलंकार रहता है। तो जैसे आपने कक्षा 9 के अंदर एक कविता पढ़ी थी, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब यहाँ पे मेघ यानी कि बादलों के आने की जो बात है वो किसके साथ तुलना की जा रही है, उनको प्रकृति का जो अंग है मेघ, उसको दिखाया गया है जैसे कोई रिश्तेदार या दामाद। उसके अंदर कल्पना की थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कि मेघ इस प्रकार से सजकर आ रहे हैं जैसे कि कोई रिश्तेदार या दामाद सजकर आता है। तो बादल को सजे धजे रिश्तेदार के रूप में कल्पित किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बनेगा, तो मानवीकरण अलंकार। अगर आप इन अलंकारों की पहचान यानी कि इसकी परिभाषा और पहचान को ध्यान में रखते हुए केवल इन्हीं उदाहरणों को अपने ध्यान में रख लेते हैं, तो परीक्षा में आपके 2 अंक बिल्कुल फाइनल है। इसके पश्चात अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है छंद संबंधी प्रश्न। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही छंद हैं, दोहा छंद और चौपाई छंद। दोहा छंद, इसकी जो पहचान है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो वो पहचान है दोहा छंद की। अब आपने जब ऊपर शलेष अलंकार के लिए एक उदाहरण याद किया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस सून, उसी उदाहरण को हम दोहा छंद के लिए भी प्रयोग करेंगे। देखिए, वहां पर भी आपको प्रयोग हो रहा है और यहां पर भी आपकी सहायता कर रहा है केवल एक ही उदाहरण। तो रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे आपको ये विश्लेषण करना है कि छंद के अंदर क्या होता है, जब वर्णों को गिना जाता है, जो लघु स्वर की मात्राएं हैं उनको इस एक के द्वारा दिखाया जाता है और जो दीर्घ स्वर की मात्राएं हैं उनको इस रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार रहीमन, र, ही, म, न, ये हमारे पास 4 वर्ण हैं। पा, नी, ये बड़ी मात्रा लगी हुई है यानी कि दीर्घ मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे हमने इसको इस रूप में लिखा है। इसका जो मूल्यांकन है वो 1 वर्ण के रूप में और इसका मूल्यांकन 2 वर्ण के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार जब आप इसको गिनेंगे, 4, 2, 6, 2, 8, 10 और 1, 11 और 2, 13, तो ये 13 मात्राएं रहीमन पानी राखिए में हैं। इसके पश्चात बिन पानी सब सून, ये बिन इसके लिए, पानी ये वाला हो गया, सब ये हो गया, सून ये हो गया। तो अब जब इसको गिनते हैं आप 2, 4, 6, 7, 8, 10 और 11, तो इस प्रकार ये हमारा पहला चरण था, इसके अंदर 13 मात्राएं। ये हमारा दूसरा चरण है, इसके अंदर 11 मात्राएं। तो पहले और दूसरे चरण में हो गई हैं 13 और 11 मात्राएं। इस प्रकार तीसरे और चौथे चरण में भी 13 और 11 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, दोहा छंद। तो एक बार पुनः इसको देख लीजिए, यह एक वार्णिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो अब बढ़ते हैं चौपाई छंद की ओर। चौपाई छंद की पहचान क्या है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। तो आपने हनुमान चालीसा सुना होगा या कभी पढ़ा होगा, तो उसकी ये 4 पंक्तियां आपको इसमें काम आएंगी अगर आप इसको उदाहरण के रूप में इसका उल्लेख करना चाहें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये जो छंद है
चौपाई छंद, इसके लिए ये उदाहरण आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। तो इसमें भी आप गिनेंगे तो अगर इसको हम गिनते हैं, देखिए 2 3 4 6 7 9, क्योंकि यहाँ पे हमारा संधि व्यंजन है यहाँ पे, और इसके पश्चात न, फिर लघु मात्रा वाले स्वर हैं यहाँ पे सा, ये दीर्घ वाला है, और इसके पश्चात हमारे पास लघु मात्रा वाले स्वर हैं। तो इस प्रकार इनकी गणना जब हम करते हैं 2 4 6 7 9 10 11 12 14 15 16, इस प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा छंद सिद्ध होता है, वो चौपाई। अगर आपने ये 2 उदाहरण तैयार कर लिए, ये परिभाषा तैयार कर ली, तो समझिए आपके 2 अंक जो हैं वो पूरी तरह से निश्चित हो गए हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जो आपके लिए सहायक होंगी जब आप जो 14 अंकों के प्रश्न रहते हैं, 2-2 अंक का जो प्रश्न आपको पूछा जाता है परीक्षा पत्र के अंदर, जिसमें सबसे पहले है शब्द किसे कहते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। अब इसका उदाहरण, जितने भी आपके पास परीक्षा पत्र के अंदर शब्द दिए गए हैं वो सारे शब्द के ही तो उदाहरण हैं। आप किसी भी एक उदाहरण को लिख के यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला है पद किसे कहते हैं, जब कोई शब्द व्याकरणिक नियमों से वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, पद कहलाता है। अब देखिए शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द एक स्वतंत्र सार्थक लघुत्तम इकाई है, लेकिन पद एक बंधी हुई जो व्याकरण नियमों से बंधकर वाक्य में प्रयोग की गई है वो इकाई है, तो वो पद है। तो आमतौर पे ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो केवल आप इसको ध्यान में रखते हुए इन परिभाषाओं के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसके पश्चात पेपर में आता है संज्ञा किसे कहते हैं। यह आप कक्षा 5वीं 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। मुख्यतः इसके 3 भेद हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे वो पूछे कि इसके कुल कितने भेद हैं, तो कुल भेद इसके 5 बनेंगे, जो कि जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसके पश्चात सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, और इसके कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। इसके पश्चात अगला है क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और इसके मुख्यतः 2 भेद हैं, कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक। अ का अर्थ होता है बिना और स का अर्थ होता है साथ। क्रिया का फल जब कर्ता पर पड़े तो वो कहलाता है अकर्मक क्रिया, जैसे बच्चा हंसता है। सकर्मक क्रिया क्या है, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े। राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर क्रिया का जो फल है वो पत्र पर पड़ रहा है, तो अतः यह किसका उदाहरण हो गया, ये सकर्मक क्रिया का। इसके पश्चात है विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। इसके भेद कितने हैं, 4। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है पद बंध किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शब्द, पद और उसके पश्चात अगला प्रश्न जुड़ता है पद बंध। जब वाक्य के कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वो कहलाता है पदबंध। अब इसके भेद कितने हैं, इसके 5 भेद हैं। पहले हम बात कर रहे हैं संज्ञा पदबंध की। जब एक से अधिक पद जुड़कर संज्ञा का काम करें, यानी कि कई पद जुड़ जाएं और मिलकर किसी संज्ञा का काम कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं संज्ञा पदबंध। जैसे ये वाक्य है, मेहनत करने वाले छात्र, तो आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, ये आपको रेखांकित करके दिया हुआ है, मेहनत करने वाले छात्र। देखिए ये जो रेखांकन है ये कहाँ पर समाप्त हो रहा है, छात्र पर, और हमें पता होना चाहिए छात्र क्या है, संज्ञा है। तो यहां तक ये वाला जो हिस्सा है, ये चारों पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम कर रहे हैं, संज्ञा का, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये संज्ञा पदबंध है। इसके बाद सर्वनाम पदबंध। परिभाषा वही रहेगी, आपको सिर्फ संज्ञा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग कर लेना है, सर्वनाम का। जब एक से अधिक पद जुड़कर सर्वनाम का कार्य करे तो वो कहलाएगा सर्वनाम पदबंध। जैसे मेहनत करने वाले आप, पहले यहां पर किसका प्रयोग था, छात्र,
अब इसकी जगह पे किसका प्रयोग किया गया है? आप। तो आप क्या है? सर्वनाम है। तो इस प्रकार ये किसका उदाहरण हो गया? सर्वनाम पदबंध का उदाहरण। मेहनत करने वाले आप हमेशा सफल होंगे। तो ये मेहनत करने वाले आप किसका उदाहरण है? सर्वनाम पदबंध का। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध में क्या है? जब एक से अधिक पद जुड़कर इसका काम कर रहे हैं, विशेषण का। हमें पता है विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। मेरा मित्र नेक और ईमानदार है। तो ये नेक और ईमानदार, ये शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? मित्र की। तो ये वाला रेखांकित किया हुआ जो पद है, जो पद समूह है, ये कहलाएगा विशेषण पदबंध। इसके पश्चात बढ़ते हैं अगले भेद की ओर। क्रिया पदबंध। जब एक से अधिक पद जुड़कर क्रिया का कार्य करें तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे नाव पानी में डूबती चली गई। तो ये डूबती चली गई, ये 3 क्रियापद थे, लेकिन इनका काम एक ही है। किसके बारे में बताना? एक ही क्रिया के कार्य के बारे में बताना, डूबने के बारे में। तो इस प्रकार ये रेखांकित की हुई जो पंक्ति है, ये कहलाएगी क्रिया पदबंध। इसके पश्चात है क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए एक बात ध्यान रखिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो जब एक से अधिक पद जुड़कर क्रिया विशेषण का कार्य करें, एडवर्ब का कार्य करें, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। वह कोयल सा मीठा गाती है। अब कोयल सा मीठा, ये किसकी विशेषता बता रहा है? उसके गाने की। तो गाती है, तो ये कोयल सा मीठा किसका उदाहरण हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध का। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, वो जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, वो है विकारी शब्द किसे कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल हमने इसकी सरल बनाने की कोशिश की है। जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलाव आता है। भेद इसके कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यानी कि ये 4 जो है, ये किसके हैं उदाहरण? ये विकारी शब्द के हैं। अब विकारी के आगे जुड़ गया अविकारी। हमने पहले भी बात की थी, अ का अर्थ होता है नहीं। अब जिन शब्दों के अंदर बदलाव आ गया वो तो बन गए विकारी। अब जिनके अंदर लिंग वचन काल कारक के अनुसार बदलाव नहीं आता, वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। इन्हें अव्यय भी कह देते हैं। इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये 5 भेद क्या है? अविकारी शब्दों के हैं। और 10वां प्रश्न है संधि से जुड़ा हुआ। कई बार आपको क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि संधि किसे कहते हैं? तो 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो बदलाव होता है, उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। और इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर का जब स्वर के साथ मेल होगा वो कहलाएगी स्वर संधि। जैसे विद्या और इसके साथ मेल करवाया है हमने आल्या का, तो ये बन गया विद्यालय। विद्यालय शब्द जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। इसके पश्चात है व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल, व्यंजन का चाहे स्वर के साथ मेल हो चाहे व्यंजन के साथ मेल हो, वो माना जाएगा किसका उदाहरण? व्यंजन संधि का। बस ये बात ध्यान रखनी है, स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ ही मेल होना चाहिए। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर के साथ भी हो सकता है, व्यंजन के साथ भी हो सकता है। तो उदाहरण देखिए, ये दिक हमारे पास जो है हलंत लगा हुआ है, ये पहचान है कि इसके अंदर स्वर शामिल नहीं है, तो ये रूप बन गया व्यंजन का। अब इसके अंदर हमने जो अगला शब्द जिसके साथ हमने इसका मेल करवाया है वो है अंबर से शुरू हो रहा है। तो अ क्या है? स्वर है। यहाँ पे हम इसका मेल करवा रहे हैं ग के साथ, ये व्यंजन है। तो इसका व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो रहा है दिगंबर, इसके व्यंजन के साथ हो रहा है तो दिग्गज। ये दोनों ही उदाहरण आपको किसके अंतर्गत देने हैं? व्यंजन संधि के अंतर्गत ही देने हैं। अगर आपको परीक्षा में कई बार क्या है, संधि विच्छेद का प्रश्न आ जाता है कि दिगंबर का संधि विच्छेद कीजिए और ये किसका उदाहरण है ये भी बताइए, तो आप इसका संधि विच्छेद करते हुए स्पष्ट करेंगे कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके पश्चात संधि का तीसरा रूप है विसर्ग संधि। विसर्गों का स्वर या व्यंजन के साथ मेल। ये विसर्ग क्या है? जो खड़े बिंदु हैं इनको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो ये इसकी चिन्ह है, इसका पहचान है इसकी। और मनह जमा में ज, बड़ा सरल उदाहरण हमने लेने की कोशिश की है। मनह जमा ज क्या बन जाएगा? मनोज। तो इस प्रकार संधि संबंधी अगर आपको कोई परिभाषिक प्रश्न पूछा जाता है तो केवल इतना याद कर लेने से, समझ लेने से, पढ़ लेने से आपके इस समस्या का समाधान हो सकता है।
तो ये 10 प्रश्न जो हमने यहाँ पे जिनकी चर्चा की है, ये 10 प्रश्न जो हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो हमने देखा 2017 से लेके 2020 की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 11वां प्रश्न जो है वो समास से जुड़ा हुआ है। समास की परिभाषा क्या है? जैसे संधि की परिभाषा थी, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदों का मेल जो है वो क्या कहलाता है? वो समास कहलाता है। समास के मुख्य 4 भेद हैं और कुल 6 भेद हैं, तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव समास, जैसे हमने कहा था, अव्ययी को अविकारी भी कहा जाता है। तो जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान हो और अविकारी हो, पहला पद प्रधान भी होगा और अविकारी शब्द होगा, उसे कहेंगे हम अव्ययी भाव समास। जैसे इसका एक उदाहरण है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। आप कोई दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, यथा बल, बल के अनुसार, यथा बुद्धि, बुद्धि के अनुसार, भर पेट, पेट भरकर। तो इस प्रकार ये सारे अविकारी शब्द जब किसी पद के आगे जुड़ते हैं तो ये अविकारी शब्द किसका उदाहरण बन जाते हैं? वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण बन जाते हैं। इसके पश्चात अगला भेद है तत्पुरुष। अब तत् का अर्थ होता है वह या दूसरा, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो। बस इतनी परिभाषा आपके लिए पर्याप्त है। स्नान के लिए घर, स्नान घर, तो ये पदों का मेल क्या बन गया? स्नान घर। स्नान के लिए घर, ये किसका उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तीसरा है द्वंद्व समास। देखिए आप इनकी जो रचना है, जिस शब्द की रचना हुई है, तो एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, द्वंद्व। तो इस प्रकार जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वो कहलाता है द्वंद्व समास। तो माता पिता, अब माता पिता में कौन प्रधान है? दोनों ही प्रधान है, माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए, तो दोनों का महत्व बराबर है। तो माता और पिता किसका उदाहरण है? वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्विगु, द्विगु शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है 2 गौएं। जब 2 गौओं का समूह होता है तो वो होता है द्विगु। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे कहा जाता है द्विगु समास। इसका उदाहरण क्या लिया है हमने? चौराहा, 4 राहों का समूह। अब जो 4 शब्द है वो किसका प्रतीक है? संख्यावाचक विशेषण का, तो इसलिए किसका उदाहरण माना जाएगा? ये हमारा होगा द्विगु समास का उदाहरण। इसके बाद कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वो होता है कर्मधारय समास। जैसे पीतांबर। अब इसका हम जब समास विग्रह करते हैं, पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, यानी कि पीले जो वस्त्र। अगर मैं वस्त्रों की विशेषता बता रहा हूं तो उसको मैं कहूंगा पीतांबर। अब पीले जो वस्त्र हैं वो किसका प्रतीक हैं? कर्मधारय समास का प्रतीक माने जाएंगे। इसके पश्चात बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान हो। देखिए पहला पद प्रधान है अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान है तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान है द्वंद्व समास। पहला पद संख्यावाचक द्विगु, विशेषण विशेष्य का संबंध आ गया तो कर्मधारय। लेकिन जब किसी तीसरे पद की बात की जाती है, तो अन्य पद की बात की जाती है, तो वहां कहलाता है वो बहुव्रीहि समास। इसमें भी हमने वही उदाहरण लेने की कोशिश की है, ताकि कई बार परीक्षा के अंदर क्या होता है कि आपको पीतांबर शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो अगर आपने इसका समास विग्रह किया पीले जो वस्त्र, तो आप लिखेंगे कर्मधारय समास। अगर आपने इसका समास विग्रह किया है पीले हैं वस्त्र जिसके, अब पीले वस्त्र कौन पहन रहा है? श्री कृष्ण, उनको पीतांबर कहा जाता है, ये उनका एक पर्यायवाची शब्द है। तो श्री कृष्ण के लिए पीले हैं वस्त्र जिसके, इस समास विग्रह का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए पीतांबर शब्द किसका उदाहरण है? वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी माना जाएगा, अगर आप इसका समास विग्रह इस रूप में करते हैं। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 12 जो है वो वाक्य से संबंधित है। हमने सबसे पहले बात की शब्द की, जो अर्थपूर्ण लघुतम इकाई। अब जो शब्द हैं वही जब सार्थक शब्दों से बनी अर्थपूर्ण इकाई क्या कहलाती है? वो वाक्य कहलाती है। अब शब्द जो हैं रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं। सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, यानी कि एक काम करने वाला और उसके द्वारा एक काम किया जा रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है। अब रचना के आधार पर दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े हों। जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी, तो ये योजक शब्द है यहां पर या।
तो जब इस प्रकार का वाक्य आपको मिलता है तो वो किसका उदाहरण है? वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। उसने खाना खाया और सो गया। सरल शब्दों में हम समझें तो जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में किसी योजक से जुड़ गए तो वो किसका उदाहरण है? वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसके पश्चात जो अगला है वो है मिश्रित वाक्य, या जिसको मिश्र वाक्य भी कह देते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित या गौण, वो कहलाता है मिश्रित वाक्य। जैसे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। तो ये जो उदाहरण है इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा क्या है? उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है, इसलिए ये किसका उदाहरण माना जाएगा? मिश्रित उपवाक्य का उदाहरण माना जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं। विधेय यानी कि जिसके अंदर कोई सामान्य सूचना दी जाती है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ये विधेयवाचक है। निषेध, निषेध का मतलब होता है मना करना, या जिसके अंदर नहीं का प्रयोग किया जाएगा, जैसे मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो ये निषेधवाचक का है। प्रश्नवाचक, क्या मैं पढ़ रहा हूं, पीछे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिल रहा है। आज्ञावाचक यानी जिसमें कोई आदेश दिया जाता है, आप पढ़ो, अध्यापक द्वारा आपको कहा जाता है आप पढ़ो, तो ये आज्ञावाचक है। संकेतवाचक, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो यानी संकेत क्या है कि पढ़ने के ऊपर पास होने की क्रिया है वो निर्धारित है, पास होने का जो फल है वो निर्धारित है, तो ये वाक्य कहलाता है संकेतवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में यानी कि प्रार्थना या शुभकामना इसके अंतर्गत मिलती है, जैसे कि बात की जाती है ईश्वर तुम्हें सफल करे, तो ये इच्छा है। विस्मयादि में किसी प्रकार के हर्ष, शोक, दुख इसका चित्रण किया जाता है, इस भाव को प्रकट किया जाता है, वो वाक्य कहलाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे वाह कितना अच्छा दृश्य। और संदेहवाचक जिसमें किसी प्रकार की शंका का या किसी प्रकार के संदेह का भाव हो, जैसे शायद आज परीक्षा का परिणाम आ जाएगा, तो संभावना है। तो इस प्रकार ये जो 8 हैं ये वाक्य भेद हैं अर्थ के आधार पर। अब इसमें क्या है, प्रश्न आपको पेपर में जो पूछा जाता है, कई बार आपको उसमें से क्या करेगा, आपको पूछा जाएगा कि एक विधेयवाचक दे दिया, मैं पढ़ रहा हूं, या मैं खेल रहा हूं, या मैं पढ़ता हूं, तो ये विधेयवाचक है, तो आपको कहेगा कि निषेधवाचक वाक्य बनाइए, तो आपने इसके अंदर नहीं का प्रयोग करना है। प्रश्नवाचक कह दे तो आपने क्या, जो, कब, कैसे, इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। कोई आज्ञावाचक बनाने के लिए आपको कहा जा सकता है। इच्छावाचक वाक्य की आपको पूछ सकता है कि इसका उदाहरण दीजिए। तो इनमें से भी संभावना है कि आपको किसी एक वाक्य के बारे में जो है प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। इसके पश्चात 13वां प्रश्न है हमारा वाच्य। इसका वाच्य का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कहना, जिससे क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वह कर्ता के अनुसार है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो उस वाच्य को हम कहते हैं कृतवाच्य। जैसे राम पत्र लिखता है, तो ये जो उदाहरण है इसमें क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार है, तो कर्ता के अनुसार होने के कारण ये वाच्य कहलाएगा कृतवाच्य। अब जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार है यानी कि कर्मवाच्य वाक्य, जैसे राम द्वारा पत्र लिखा जाता है या राम द्वारा खीर खाई जाती है, तो यहां पर क्रिया का रूप किसके अनुसार बदल गया है, वो पत्र या खीर के अनुसार बदल गया है, तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो कहलाता है कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। जब क्रिया का रूप ना तो कर्ता के अनुसार है ना ही कर्म के अनुसार है बल्कि भाव के अनुसार है, क्रिया का रूप भाव के अनुसार हो जाए तो उसे कहा जाता है भाववाच्य वाक्य, यानी कि राम द्वारा सोया जाता है। अब इसमें भाववाच्य में वो जो है वाच्य रूपांतरण होता है जो क्रियाएं अकर्मक हैं, जैसे हंसना, उड़ना, बैठना, सोना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो किससे संबंधित हैं, वो भाववाच्य से संबंधित हैं। पेपर में आपको क्या दिया जाएगा कि एक वाक्य दे दिया आपको कि राम पत्र लिखता है, इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो आपको पता है कि राम पत्र लिखता है तो इसके अंदर कर्म दिया हुआ है, जिसमें कर्म दिया हुआ है उसका मैं वाच्य परिवर्तन करूंगा। कर्मवाच्य में राम द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब अगला प्रश्न दे दिया राम सोता है, तो राम सोता है इस वाक्य के अंदर कोई कर्म दिया ही नहीं है, तो इस प्रकार हम इसका जो वाच्य परिवर्तन करेंगे वो किसमें हो जाएगा, वो भाववाच्य में हो जाएगा, राम द्वारा सोया जाता है। बच्चा हंसता है, बच्चा संज्ञा है या करता है और हंसना क्रिया है, कर्म है ही नहीं, तो इसका वाच्य परिवर्तन भी किसमें होगा, भाववाच्य में होगा, बच्चे द्वारा हंसा जाता है। पक्षी उड़ता है,
तो पक्षी द्वारा उड़ा जाता है, ये भी भाववाच्य परिवर्तन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है जिसके बारे में हमने चर्चा की, इसके भी आने की संभावना 100% रहती है। तो इस प्रकार हमने व्याकरण के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं उनके बारे में चर्चा की है, ताकि आप इसको बार बार पढ़ें, समझें, सुनें, देखें और अपने विषय अध्यापक, अपने हिंदी अध्यापक की सहायता से इसके बारे में और बेहतर तैयारी कर सकें। अब रह गई बात पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, मुहावरे, उपसर्ग और प्रत्यय। ये चीजें ऐसी हैं जिनका विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसको आपको निरंतर अपने जीवन से, अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना होता है, जानना होता है। लेकिन इसके बारे में हम आपको सुझाव देंगे कि जैसे हमें उपसर्ग और प्रत्यय की बात आती है, तो जब उपसर्ग और प्रत्यय की बात आती है तो हमारा जो प्रश्न पत्र है वो स्वयं इसका जवाब समेटे हुए है। आपसे पूछा कि उपसर्ग क्या है, तो आपने बताया कि जो शब्द या शब्दांश किसी दूसरे शब्द के आगे जुड़ गए वो उपसर्ग कहलाए, जो पीछे जुड़ गए वो प्रत्यय कहलाए। लेकिन उदाहरण कहां से लें? तो देखिए, उपसर्ग अपने आप में उपसर्ग का उदाहरण है। क्यों? उप जमा सर्ग, तो उपसर्ग अपने आप में उपसर्ग का उदाहरण हो गया है। इसी प्रकार कितने ही शब्द आपको मिल जाएंगे, कितने ही शब्दांश आपको मिल जाएंगे, वो आपके प्रश्न पत्र में से शब्दों से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उन प्रश्न पत्र के अंतर्गत अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ही शब्दों को आप उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण के रूप में चुन सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो प्रश्न हैं वो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है जो व्याकरण खंड से संबंधित थे। तो हम चर्चा करेंगे प्रार्थना पत्र के बारे में। तो प्रार्थना पत्र का जो प्रश्न है वो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और आप उसका हल किस प्रकार से सहजता से लिख सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर पत्र का जो प्रारूप ले रहे हैं वो औपचारिक पत्र का ले रहे हैं, यानी कि जो मुख्याध्यापक, प्राचार्य महोदय, मुख्याध्यापिका या प्राचार्य महोदया के नाम लिखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्न के अंदर ही मिलता है। मान लीजिए आपको प्रश्न पूछा गया कि अपने विद्यालय के मुख्याध्यापक या प्राचार्य महोदय या मुख्याध्यापिका या प्राचार्य महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखते हुए उनसे ये निवेदन किया जाए कि आपके विद्यालय में खेल सामग्री का अभाव है, आपके विद्यालय में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, आपके विद्यालय में जो प्रकाश की कक्ष जो हैं उसके अंदर प्रकाश की व्यवस्था की जाए। तो कितनी ही चीजें जो विद्यालय से जुड़ी हुई हैं, जो विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हैं, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि ये सुविधा उनको दी जाए। या आप कह सकते हैं कि आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है तो आपको ये स्कूल छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में जाना है, तो आप एसएलसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, या आप उनसे चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो प्रार्थना पत्र का प्रारूप है उसका अगर एक फॉर्मेट, ये प्रारूप आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको बड़ी सुविधा रहेगी वो पत्र प्रारूप संबंधी जो प्रश्न आपको देना है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए चर्चा कर रहे हैं खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र। तो आपको लिखना क्या है? सेवा में जिस तिथि को परीक्षा हो रही है उसी तिथि का प्रयोग आप कर सकते हैं। मुख्याध्यापक, अगर पेपर के अंदर देखिए जो प्रश्न जिस रूप में पूछा गया ये चीजें आपको वहीं पे मिलेगी। अगर वहां पे प्राचार्य शब्द का प्रयोग है तो आप प्राचार्य लिखेंगे, अगर मुख्याध्यापिका का प्रयोग है तो मुख्याध्यापिका ही लिखेंगे। जिसके नाम वो पत्र लिखा गया है आप उसी संबोधन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्योंकि विद्यालय का नाम आपको नहीं लिखना है, परीक्षा जो है वो इसमें थोड़ा सा ये रखा जाता है ध्यान कि किसी भी विद्यालय का जो नाम है वो स्पष्ट ना हो, तो आप यहाँ पे उसका एक संकेत प्रयोग करेंगे क ख ग विद्यालय। शहर जो है च छ ज शहर। अब यहाँ पर विषय का चुनाव जो भी आपने उस प्रश्न पत्र के अंदर आपसे पूछा गया है उसमें से लेना है। जैसे अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखते हुए उनसे खेल सामग्री मंगवाने हेतु निवेदन करें। तो अब यहाँ पर विषय क्या आ जाएगा? खेल सामग्री मंगवाने बारे प्रार्थना पत्र, प्रकाश व्यवस्था करवाने बारे प्रार्थना पत्र, ठीक है, एसएलसी लेने बारे प्रार्थना पत्र। तो किसी भी उपविषय की जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है आपके प्रश्न में, आप उसको यहाँ पर विषय के रूप में लेंगे। अब जो संबोधन है, अगर आपके जो मुख्य अध्यापक हैं, यानी कि अगर मुख्य अध्यापक और प्राचार्य की बात है तो यहाँ लिखा जाएगा महोदय। अगर मुख्य अध्यापिका और प्राचार्य की बात है तो यहाँ पे आपका संबोधन रहेगा महोदय। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उपयुक्त विषयांतर्गत आपसे सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में
खेल सामग्री की आवश्यकता है, कक्ष में प्रकाश की जो है व्यवस्था की जाए, सफाई की व्यवस्था की जाए, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। जो भी आपने विषय में लिखा था वो यहाँ पर आ जाएगा। अत्यंत आवश्यकता है ताकि यहाँ पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को सुविधा हो सके। आशा है आप इस विषय पर ध्यान देते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या यरलव। तो इस प्रकार इस फॉर्मेट के माध्यम से आपके जो प्रश्न का जो उत्तर है वो बड़ी सहजता से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से 6 अंक का जो प्रश्न पूछा गया है वो बिना अशुद्धियों के, क्योंकि आमतौर पे तो उसमें हमें पता नहीं लग पाता कि प्राचार्य का जो संबोधन है वो किस प्रकार लिखा जाए, तो शब्दों में लिखने में भी बच्चे अशुद्धियां करते हैं। तो इस पे मैं इसके बारे में आपको ये सुझाव रहेगा कि जो पेपर आपको दिया गया है, जो आपके पास प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत ये संबोधन दिए हुए हैं, ये आपको इसी में से देखकर बिना अशुद्धि के आप लिखेंगे तो आपके अंक कटने की जो संभावना है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इस बारे में विशेष ध्यान रखा जाए। इसके पश्चात हमारा अगला जो भाग है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है काव्यखंड। काव्यखंड में 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने बात की थी, सबसे पहले हमें कविताओं के कवि और उन कविताओं के भाव के बारे में पता होना जरूरी है, और उसके बाद उसके शिल्प सौंदर्य की बात करें। सबसे पहली कविता जो हमारी है वो सूरदास के पद हैं। तो सूरदास के पद हैं तो इसके अंदर कवि का नाम अपने आप आ गया, सूरदास। अब इसका भाव क्या है? गोपियों का कृष्ण के मित्र उद्धव के साथ संवाद है, यानी कि उनकी बातचीत है जिसमें सगुण प्रेम की निर्गुण प्रेम पर विजय दिखाई गई है। तो ये इसका केंद्रीय भाव है। जब आप इसमें से काव्यांश संबंधी प्रश्न आएगा, आपको कवि और कविता का नाम पूछा गया, आपने लिखा कविता का नाम है सूरदास के पद, कवि का नाम है सूरदास और उसका केंद्रीय भाव है ये, तो आपके 2 अंकों के प्रश्न जो है 5 में से क्लियर होंगे, 2 अंक आपके आ गए। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है आपको 4 अंकों का, जिसमें 2 अंकों का भावार्थ रहता है और 2 अंकों का शिल्प सौंदर्य रहता है। तो जब भावार्थ का 2 अंक लिखना है, 2 अंकों का प्रश्न जो आपने उसका उत्तर लिखना है, तो वो आपका यही रहेगा, गोपियों का कृष्ण के मित्र उद्धव के साथ संवाद है जिसमें सगुण प्रेम की निर्गुण प्रेम पर विजय दिखाई गई है। इतना लिखते ही आपके इस काव्यांश के ऊपर आधारित अगर प्रश्न पूछा गया है तो 2 अंक आपके निश्चित हो गए। उसके बाद शिल्प सौंदर्य की बात कर रहे हैं, तो शिल्प का मतलब है उसका विधान, जो काव्य रचना करते समय कवि ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, उसकी शब्दावली कैसी है, उसमें किस प्रकार का गुण है, उसकी शब्द शक्ति कैसी है, छंदबद्ध है या छंद मुक्त है। इसके पश्चात अलंकार कौन सा है, क्योंकि अलंकार की चर्चा हम विस्तृत रूप में कर चुके हैं। तो इस प्रकार जब आप शिल्प संबंधी प्रश्न का उत्तर देंगे तो देखिएगा जो पहला हमारा प्रश्न है, जो पहला हमारा कवि दिया गया है हमारे पाठ्यक्रम में, वो कृष्ण भक्त सूरदास हैं, और सूरदास ब्रज क्षेत्र के रहने वाले थे तो उनकी भाषा भी क्या होगी? ब्रज होगी। अब उसके अंदर जो शब्दावली है वो तत्सम और देशज है। गुण उसका, क्योंकि संवाद है, प्रेम की बात की गई है तो माधुर्य गुण है। और लक्षणा यानी कि संकेत, भंवरे को संकेत बनाकर उन्होंने उल्हाना दिया है, तो उल्हाना दिया है तो लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। अब ये इसका गायन संभव है, जो पद है उसको गाया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर गाया जा सकता है तो इसका अर्थ है कि छंदबद्धता है, लयात्मकता है, संगीतात्मकता है। तो देखिए कितनी सहजता से हम शिल्प संबंधी प्रश्न को समझ सकते हैं और उसका उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद दूसरे कवि हमारे पास हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास। हमें पता है कि तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? राम। और ये अवध क्षेत्र की बात है तो भाषा कौन सी आएगी इनकी? अवधी। वही प्रकांड पंडित हैं, क्योंकि अवधी जो ऐसी इन्होंने प्रयोग की है वो साहित्यिक अवधि है। अब साहित्यिकता की बात जब आती है तो तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओज और माधुर्य गुण है, क्योंकि इसके अंदर किस चीज का वर्णन है? रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत प्रसंग है, जिसमें सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर राम, लक्ष्मण और परशुराम का विनय, क्रोध और व्यंग्यपूर्ण संवाद है। देखिए यहाँ पे 3 बातें आई हैं। विनय यानी कि जिसके अंदर हम अपने बड़े से आग्रह करते हैं, तो राम परशुराम का सम्मान करते हुए उनसे विनय कर रहे हैं। क्रोध कौन कर रहा है? परशुराम क्रोधित हैं। और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? वो उनके ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको सामान्य बालक ही समझा है। तो इस प्रकार ये जो भावार्थ है ये इस कविता का, यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का मूल भाव है।
इसको आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का मूल विषय क्या है या मूल भाव क्या है। और भाषा आपको बता दिया अवधि, शब्दावली तत्सम तद्भव। अब क्रोध की बात आई है तो ओज गुण होगा और माधुर्य गुण भी है। शब्द शक्ति, लक्ष्मण जी जब व्यंग्य कर रहे हैं तो लक्षणा भी होगी। और दोहा चौपाई छंद है, इसमें छंद बदता है। जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसके अंदर जिस छंद का प्रयोग किया गया है वो है दोहा चौपाई। इसी के आधार पर आपको परीक्षा के अंदर दोहा और चौपाई की पहचान के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। अब इसके अंदर अगर इसको गाया जा सकता है तो लयात्मकता भी है और संगीतात्मकता भी है। और अलंकार का चुनाव किस प्रकार करेंगे? अगर आपने अलंकार वाले प्रश्न को ध्यान से समझा है, सा से सी आ गया तो उपमा देंगे, अगर रूपी आ गया तो रूपक देंगे। तो इस प्रकार आप जो पंक्ति के आधार पर किसका चुनाव करेंगे? अलंकार का चुनाव करेंगे। और शैली क्या है? आपने रामलीला के अंतर्गत इसको देखा है, संवाद को। जब संवाद है तो नाटक भी है और संवादात्मकता भी है। तो इसकी शैली क्या मानी जाएगी कि नाटकीय शैली है और संवादात्मकता है। तो इस प्रकार आपने बड़े बेहतर तरीके से इसका जो शिल्प विधान है वो स्पष्ट कर दिया। अब इन दो मध्यकालीन कवियों के बाद, यानी कि कृष्ण भक्त और राम भक्त कवियों के बाद, इसके बाद अगले कवि हैं देव। अब देव किस युग के कवि हैं? देव रीति काल युग के कवि हैं। इनके एक सवैया और दो कवित्व हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। और सवैये में क्या है? कृष्ण के रूप में सौंदर्य का वर्णन है। और दो कवित्वों में जो पहला कवित्व है उसमें वसंत ऋतु की बात की गई है, उसकी सुंदरता की बात की गई है। और दूसरे कवित्व में पूर्णिमा की चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब देव हैं वो भी सूरदास की तरह किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। भाषा वही है, तत्सम देशज। अब अगर श्रृंगार की बात आ गई है तो माधुर्य और प्रसाद गुण है। अब कृष्ण के रूप सौंदर्य की बात की गई है तो उसमें जो हमारा रस है वो कौन सा है? वात्सल्य रस है। और अगर हमारा प्रसाद गुण है उसके अंदर श्रृंगार रस है। शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा है क्योंकि प्रतीक बनाकर बात कर रहे हैं, और व्यंजना है। छंदबद्धता है क्योंकि इसको गाया जा सकता है। लयात्मकता है और संगीतात्मकता है। जो अलंकार अनुप्रास और रूपक हैं और मानवीकरण अलंकार है जो हमने इस तरीके से छांट के आपके सामने रखे हैं। इसके पश्चात पहला कवि और दूसरा कवि आपने देखा वो मध्ययुगीन कवि है, यानी कि भक्ति काल का। तो तीसरा कवि हमारे पास आया है वो रीतिकाल का। अब चौथा कवि जो हमारे पास है आत्मकथ है, यानी कि जयशंकर प्रसाद। ये हमारे पास आधुनिक युग के कवि हैं। इस कविता में भाव स्पष्ट होता है कि कवि आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। उसी असहमति के कारण जीवन की सरलता, वेदना और दुखों का सूक्ष्म वर्णन इस कविता में किया गया है। यानी कि आत्मकथ्य मतलब अपनी आत्मकथा कहना। तो इस आत्मकथ्य कविता के अंतर्गत कवि ने अपने जीवन के बारे में आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, और उसी असहमति के कारण जो उसकी जीवन की सरलता थी, वेदना थी और दुखों का सूक्ष्म वर्णन इस कविता के अंदर मिलता है। अब देखिए, जब आधुनिक युग की और जयशंकर प्रसाद जैसे छायावादी कवि की बात आती है तो उसकी भाषा है खड़ी बोली, शब्दावली है तत्सम और देशज। अरुण और प्रसाद ये इसके गुण हैं, और शांत रस है। शब्द शक्ति है लक्षणा और अभिधा। छंदबद्धता है क्योंकि इसको गाया जा सकता है, और लयात्मकता और संगीतात्मकता, प्रतीकात्मकता इसके अंदर विद्यमान है। अलंकार का चुनाव लक्षण के आधार पर आप देखेंगे। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित अगली कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह और अट नहीं रही है, ये भी छायावादी युग के कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब निराला जी प्रगतिवादी युग के कवि, ओज और वीर रस के कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने श्रृंगारी कविताएं भी लिखी हैं, यानी कि छायावाद के भी प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो जो उत्साह कविता है यह एक आह्वान गीत है, जिसमें कवि ने एक ओर तो बादल को लोगों की प्यास बुझाने वाला, आकांक्षाएं पूरा करने वाला बताया है, और दूसरी ओर नई कल्पना, नए अंकुर के लिए क्रांति दूत बताया है। तो ये उत्साह कविता का जो भाव है, जो उसका केंद्रीय भाव है, जो उसका मूल प्रतिपाद्य है, वो ये रहेगा। अब अट नहीं रही कविता, ये कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, इसके अंतर्गत कवि ने फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है। तो ये छायावादी युग की कविता होगी, ये प्रगतिवादी युग की कविता हो गई। लेकिन जो उसकी विशेषताएं हैं, शिल्प विधान है, वो एक जैसा है। हमें पता है कि अगर छायावादी युग का कवि है तो उसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली रहेगी, तत्सम देशज शब्द रहेंगे।
अब पहली कविता की अगर बात करें, उत्साह कविता की, तो उसके अंदर ओज गुण है और वीर रस है। अगर हम श्रृंगार की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो उसके अंदर माधुर्य और प्रसाद गुण है, यानी कि श्रृंगार और शांत रस। और शब्द शक्ति वही है, लक्षणा और अभिधा। जो निराला जी हैं वो मुक्त छंद के प्रोधा कवि हैं, तो इनकी मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया। जो छंद की बात की जाएगी तो इस कविता का छंद क्या है, वो मुक्तक छंद है। और अलंकार का चुनाव आप लक्षण के आधार पर करेंगे। अगले कवि हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है, इसके कवि हैं वैद्यनाथ मिश्र, जिनका जो उपनाम है वो नगार्जुन है। प्रथम कविता में, यानी कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में, कवि ने बच्चे की दंतुरित मुस्कान और उसके अपने मन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया है। कवि का अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान का उसके मन पर जो प्रभाव पड़ा, उसका यहाँ पर मनोहारी वर्णन किया है। और दूसरी कविता फसल, इसमें फसल के पैदा होने में किस किस का योगदान होता है, इसका वर्णन किया गया है। यह कविता हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। यानी कि इस कविता का मूल भाव क्या है कि आजकल हम उपभोक्तावादी संस्कृति में जी रहे हैं, तो हम कृषि संस्कृति के निकट अनुभव करें। तो इस पर जो कविता है वो नागार्जुन जी की ये कविता लिखी हुई है। तो मूल भाव आपके सामने स्पष्ट है। अगर आ जाए दंतुरित मुस्कान का, तो आप बताएंगे कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान और उसके अपने मन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन। दूसरी कविता अगर फसल आ जाए, तो फसल के पैदा होने में किस किस का योगदान होता है, इसका वर्णन किया गया है। और ये हमें उपभोक्तावादी संस्कृति से कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है। भाषा इसकी वही खड़ी बोली, शब्दावली, तत्सम तद्भव, गुण, प्रसाद। और अगर बच्चे के प्रेम की बात की गई है, तो माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम वो कहलाता है वात्सल्य रस। इसी प्रकार शब्द शक्ति है, अभिधा और लक्षणा। ये कविता भी छंद मुक्त कविता है, यानी कि ये छंदबद्धता नहीं है। इसमें हम इसको ये नहीं लिख सकते कि इसके अंदर लयात्मकता है, क्योंकि ये छंद मुक्त कविता है। लेकिन ये वर्णनात्मक है, क्योंकि फसल कविता के अंदर क्या किया गया है, और वर्णन किया गया है। अलंकार जो है वो आप लक्षण के आधार पर उसका चुनाव करेंगे। अगले कवि हैं छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर, जिसके कवि हैं। इस कविता में कवि ने अतीत के दुखों को भुलाकर वर्तमान में कठिन परिस्थितियों पर ध्यान देने की बात की है। बजाय अतीत में जीने के हमें वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसकी भाषा भी क्या है, खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, माधुर्य और प्रसाद गुण है, श्रृंगार रस और शांत रस है, क्योंकि अपने अतीत के सुखों को याद करने की बात कर रहा है। तो अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। ये कविता भी क्या है, छंद मुक्त कविता है। और संबोधन और वर्णनात्मकता इसके अंदर विद्यमान है। हमारे पाठ्यक्रम के जो अगले कवि हैं वो हैं ऋतुराज, जिनकी कविता है कन्यादान। ऋतुराज इसके कवि हैं। इस कविता में कवि ने माँ के रूप में नारी जीवन की अनुभवजन्य, अनुभव मतलब जो अनुभव से प्राप्त होती है, जीवन की अनुभवजन्य पीड़ाओं का और बेटी के भोलेपन, सहजता, सरलता के गुणों का वर्णन किया है। अगर आपको पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कन्यादान कविता का मूल भाव क्या है, तो आप लिखेंगे कि यह कविता कवि ने माँ के रूप में नारी जीवन की अनुभवजन्य पीड़ाओं का वर्णन करती है और बेटी के रूप में उसके भोलेपन, उसकी सहजता और सरलता के गुणों का वर्णन करती है। भाषा वही खड़ी बोली है, सामान्य बोलचाल की भाषा। अब देखिए, जो हमारे ऊपर जो हमने जिन कवियों का वर्णन किया था वो छायावादी युग के स्तंभ कवि थे, जिन्होंने श्रृंगार और सौंदर्य की और जीवन की पीड़ाओं का वर्णन किया था। तो उनकी जो भाषा थी वो साहित्यिक हिंदी भाषा थी। लेकिन जो ऋतुराज हैं वो साठोत्तरी युग के कवि हैं, यानी कि इनकी जो भाषा है कविता की, वो सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। और प्रसाद गुण है, माँ बेटी की बात है तो वात्सल्य रस है, शांत रस है। अभिधा, अभिधा का मतलब होता है बिल्कुल सीधी सादी बात करना। तो जो सीधी सादी बात इसके अंदर की गई है और साथ में लक्षणा शब्द शक्ति की इसके अंतर्गत विद्यमान है। छंद मुक्त है, ये कविता छंदबद्ध नहीं है। इसमें भी वर्णनात्मक शैली है, क्योंकि माँ अपनी बेटी को समझा रही है, अच्छे तरीके से वर्णन करके उसके बारे में बता रही है। इसी प्रकार अलंकार का जो चुनाव करेंगे वो आप लक्षण के आधार पर करेंगे। इसके बाद अगली कविता है संगतकार। संगतकार कविता, इसके कवि जो हैं ये भी साठोत्तरी युग के कवि हैं, मंगलेश डबराल जी।
इस कविता में कवि ने उन लोगों की भूमिका के महत्व को, जो लोग स्वयं तो गायक की तरह प्रसिद्ध नहीं हो पाते किंतु संगीतकार बनकर मुख्य गायक जैसे दूसरों को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब संगीतकार क्या होता है? जो मुख्य गायक की सहायता करता है जब वो गाता है, उसके अभ्यास के दौरान। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कितने ही संगीतकार हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं, चाहे हमारे परिवार के लोग हैं, जिन्होंने हमारी सफलता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पर कवि किसके बारे में बता रहा है कि हमारे जीवन में उन लोगों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है जो स्वयं कुछ ना बनकर, स्वयं प्रसिद्ध ना होकर हमें महत्वपूर्ण और हमें प्रसिद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो चाहे माता पिता हों, चाहे हमारे अध्यापक हों। इसकी जो विशेषता है, शिल्प विशेषता, शिल्प सौंदर्य जो है वो क्या है? भाषा खड़ी बोली, शब्दावली तत्सम और देशज, गुण जो है प्रसाद और शांतरस है, शब्द शक्ति अभिधा है, बिल्कुल सीधी सादी बात की है, और छंद मुक्त कविता है, वर्णनात्मक शैली है, अलंकार आप किसके आधार पर चुनेंगे? वो लक्षण के आधार पर चुनेंगे। तो आपने देखा कि हमने जितनी भी पाठ्यक्रम में कविताएं संकलित थी, उसका मूल भाव और उसका शिल्प सौंदर्य आप किस प्रकार से उसका वर्णन कर सकते हैं, किस प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, वो हमने सीखा। अब इसमें एक प्रश्न रहता है कि दिए गए काव्यांश में जो आपको कविता दी गई है उसका आप प्रसंग लिखिए। तो उसका एक फॉर्मेट है, आप उसका जो प्रारूप है इस प्रकार दे सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता। यहाँ तक अगर आपको अच्छे तरीके से, शुद्धतम तरीके से याद है, उसके बाद जब आप प्रश्न को देखेंगे उसमें कविता में जिस कवि का या कविता का नाम है उसको आप यहाँ पे कविता का नाम लिखेंगे। संकलित कविता, जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूँ कन्यादान की, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता कन्यादान में से लिया गया है, जिसके कवि हैं ऋतुराज। इसमें कवि ने, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, इसमें कवि ने माँ के रूप में नारी जीवन की अनुभवजन्य पीड़ाओं का और बेटी के भोलेपन, सहजता और सरलता के गुणों का वर्णन किया है। इतना करते ही आपके 2 अंक निर्धारित हो गए। तो इस प्रकार हमने काव्य खंड के अंतर्गत जिस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का विश्लेषण किया, और किस प्रकार केवल 3 या 4 स्लाइड आपके सामने आई हैं, उन 3 या 4 स्लाइड्स के अंदर आपका हमने काव्य खंड, उसके बारे में जितनी प्रश्न चर्चा थी और उसके उत्तर को लिखने के ढंग के बारे में बात की है। अब हम आपकी पुनरावृत्ति के लिए यहाँ पर उन 8 अंकों के प्रश्नों को ले रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। 2017 के 4 कोड और 2018 के 4, इसी प्रकार 2019 और 20 के भी चारों कोडों के जो प्रश्न हैं, जो 8 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में पूछे गए हैं, जो प्रश्न पत्र में आए हैं, वो सब की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे ताकि आप उसको बड़े त्वरित रूप में, बड़े कम समय में समझकर तैयार कर सकें। तो जैसे 2017 का कोड ए था, इस कोड ए के अंतर्गत जो आपको 8 प्रश्न दिए गए थे, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया? कृष्ण। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? कृष्ण। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? बालक। श्री कृष्ण ने माथे पर क्या धारण किया हुआ है? मुकुट। और कई बार विकल्प के रूप में आपको मिलेगा किरीट। तो आपने ये ध्यान रखना है, मुकुट और किरीट एक ही बात है। कवि ने मधुप किसे कहा है? तो कवि ने मधुप कहा है मन को। अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, फागुन। कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं? जलजात यानी कि कमल। कवि ने किसको धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है? तो ये कन्यादान कविता में से है, बेटी को। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गोपियों का संदेश देने के लिए किसको भेजा? तो गोपी उद्धव संवाद था, तो किसको भेजा? उद्धव को। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने। व्यंग्य करते हुए उद्धव को वो क्या कहते हैं? बड़े भागों वाला, यानी कि बड़भागी कहते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत किया गया है? तो ये उद्धृत किया गया है बाल कांड से। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पैरों में क्या पहन रखा है? तो पैरों में उन्होंने नुपुर धारण किए हुए हैं। कवि ने आत्मकथा में संसार को क्या कहा है? इस संसार को उन्होंने कहा है नश्वर, यानी कि समाप्त हो जाने वाला। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? तो वो बादल का आह्वान किया है।
कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं? जलजात। और यहां पर भी देखिए 2017 का जो ए कोड था उसमें भी यही प्रश्न था और बी कोड में भी यही प्रश्न था, जलजात। इसका उत्तर रहेगा। कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? छाया को छूने से यानी कि अतीत की स्मृतियों को याद करने से केवल और केवल क्या होता है? दुख ही प्राप्त होता है। तो इसलिए अतीत की स्मृतियों को भुला कर जीना है। इसके बाद 2017 के सी कोड में प्रश्न पूछे गए हैं, गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर कौन गया था? उद्धव गया था। अब प्रश्न वही था जो बी कोड में आया था कि गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर कौन गया? तो तब भी उद्धव। और कृष्ण ने किसको भेजा? तब भी उद्धव। तो उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव है? बताया था गोपियां उसको बड़भागी कह रही हैं, तो व्यंग्य भाव है। देखिए सारे प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। परशुराम को किसको देखकर गुस्सा आया था? टूटे हुए धनुष को देखकर, क्योंकि वो शिव के भक्त थे। तो जब उन्होंने देखा कि किसी ने सीता स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ दिया है तो वो क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण की कमर में क्या बंधी हुई थी? तगड़ी या करघनी? तो देखिए माथे पर मुकुट है और गले में बनमाल है और कमर पर तगड़ी या करघनी है और पैर में नुपुर है। ये 4 आभूषण हैं जिनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। आत्मकथा कविता में मधु किसको कहा गया है? भंवरे को। कवि ने बादलों के हृदय में कौन सी छवि बताई है? तो बादलों के हृदय में क्या छिपी हुई है? विद्युत छिपी हुई है। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर पाषाण पिघल गया होगा? तो बच्चे का। यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है नागार्जुन की, उस कविता में ये पंक्ति आती है कि उसके प्राणों का स्पर्श पाकर पत्थर भी पिघल जाएगा। तो किस? माँ की अंतिम पूंजी। माँ की अंतिम पूंजी ये कन्यादान कविता में से है, बेटी को कहा गया है। अगला प्रश्न है जो कोड डी से पहला प्रश्न है, अपरस रहत स्नेह तगाते। तगा का अर्थ है धागा। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? तो उद्धव जब आते हैं गोपियों से मिलने के लिए तो वो उनको निर्गुण ब्रह्म की बात करते हुए योग साधना का संदेश देते हैं। परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया? विनय किसने किया था? श्री राम ने। तो देव ने दूसरे कवित्व में किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? देव के कवित्व में, दूसरे कवित्व में पूर्णिमा की चांदनी रात का वर्णन किया गया है। और आत्मकथ्य कविता में कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया? तो सुख का स्वप्न देखकर, जो बीते समय का सुख था उसको सपने में देखा और उस सपने को देखकर वो जाग गया। हट नहीं रही है कविता में क्या हटाने पर भी हट नहीं रही? तो कवि की जो पंक्ति है इसमें लिखा हुआ है, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो यहाँ पे इसका उत्तर बनेगा आंख। मधुपर्क किसकी उंगलियां कराती हैं? मधुपर्क यानी कि जो माँ है बच्चे का जब पालन पोषण करती है तो उसको दूध, शहद ये उसको चटाया जाता है माँ की उंगलियों के द्वारा। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया? तो अपनी आत्मकथा को कवि कहता है कि मेरी आत्मकथा तो भोली है। गुर चाटी ज्यों पागी। गुर चाटी जो पागी, इसमें गुर का अर्थ है गुड़। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया? सहस्त्र बाहु के समान। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, यहाँ केकी का अर्थ है मोर। जयशंकर प्रसाद ने किसकी उज्जवल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की? तो वो मधुर चांदनी की सुंदरता, उसकी उज्जवल गाथा गाने में वो असमर्थता व्यक्त करते हैं। और उत्साह कविता में अनंत के घन किस दिशा से आने की बात कही गई है? तो वो अज्ञात दिशा से आने की बात की गई है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जलजात के कहां खिलने की बात की गई है? देखिए ये प्रश्न पहले भी आया था कि कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहा है? तो जलजात यानी कि कमल खिल रहा है। छाया मत छूना कविता में शरद रात आने पर भी किसके ना खिलने का दुख है? तो चांद के ना खिलने का, क्योंकि शरद रात की सुंदरता किससे बनती है? चांद के निकलने से बनती है। तो इस प्रकार अगला प्रश्न है, जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नौ सिखिया, यानी कि नया सीखा हुआ। इसके बाद कोड बी में अपरस रहत सने तगाते। तगा शब्द का अर्थ है बंधन या धागा। तुलसीदास ने भृगु कुल केतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो भृगु जो थे वो परशुराम के पिताजी का नाम था। तो भृगु के कुल का केतु, केतु का मतलब झंडा, तो परशुराम के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखिएगा जहां पर भी भृगु कुल की बात आएगी, भृगु कुल केतु की, तो वहां पर उसका उत्तर बनेगा परशुराम। अवध झुलावे केकी कीर बतरावे, यहाँ कीर का अर्थ क्या है? वो तोता है। केकी का अर्थ है मोर।
जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर क्या भाग जाता है? तो आलिंगन में आते आते सुख भाग जाता है। उत्साह कविता में धाराधर का अर्थ है बादल। फसल को किसका रूपांतरण कहा गया है? तो फसल को सूरज की किरणों का रूपांतरण कहा गया है। कन्यादान कविता में लड़की को किसकी पाठिका कहा गया है? धुंधले प्रकाश की पाठिका। कई बार प्रश्न उलट करके पूछा जाता है कि कन्यादान कविता में धुंधले प्रकाश की पाठिका किसे कहा गया है? तो बेटी को या लड़की को। संगतकार किसे कहते हैं? मुख्य गायक का साथ देने वाला क्या कहलाता है? वो संगतकार कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो कोड सी से है। सू तो व्याधि हमको ले आए, यहाँ व्याधि का अर्थ है रोग। कुंभड़बतिया किसको देखकर मुरझा जाती है? तर्जनी को। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में इसके चर्चा आती है कि हम कुंभड़बतिया नहीं है। लक्ष्मण जी व्यंग करते हुए कहते हैं किसको? परशुराम को। कृष्ण के माथे पर क्या सुशोभित हो रहा है? माथे की बात आ गई है तो किरीट या मुकुट। आत्मकथ्य कविता में कौन अपनी कहानी गुनगुनाकर कहता है? तो मधुप या भंवरा। निराला जी के अनुसार क्या नहीं अट रही है? तो शोभाश्री। यह दंतुरित मुस्कान में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है? तो कवि और बच्चे की। यामिनी ये पर्यायवाची है किसका? काली रात का। मुख्य गायक का साथ देने वाले कलाकार को क्या कहा जाता है? संगतकार कहा जाता है। अब कोड डी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, सूरदास के पदों में अति बड़भागी किसे कहा गया? तो उद्धव को कहा गया। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कोही का अर्थ है क्रोधी। श्री कृष्ण कटी में क्या पहनते हैं? कटी यानी कि कमर में क्या पहनते हैं? तो करघनी। जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है? तो उसको रीति गागर। रीति का अर्थ होता है खाली गागर। गागर मतलब मटका। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से किसके फूल झड़ने लगे? तो शेफालिका के फूल झड़ने लगे। ये जो दंतुरित मुस्कान कविता है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रम की तरह स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया? तो वस्त्र और आभूषणों को क्या कहा है? वो स्त्री जीवन के बंधन कहा है। संगतकार कविता में स्थाई किसे कहा गया है? यानी कि गीत की जो मुख्य टेक होती है उसको क्या कहा जाता है? स्थाई कहा जाता है। जो अगला भाग होता है उसको अंतरा कहा जाता है। उत्साह कविता में निदाग का अर्थ है गर्मी। इस प्रकार 2018 के बाद हम बढ़ रहे हैं आगे 2019 के उन 4 कोडों के बारे में हम बात करेंगे जिसके अंतर्गत मुख्य प्रश्न जो पूछे गए थे। अब 2019 के अंदर जो पहला प्रश्न था कोड ए का, फसल कविता के रचनाकार कौन है? तो ये देखिए हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। नागार्जुन। खर कुठार में अकुरण कोही, कोही का अर्थ है क्रोधी। आत्मकथ्य कविता में किसकी सीवन को उधेड़ कर देखने की बात कही गई है? तो अंतर मन रूपी गुदड़ी की सीवन उधेड़ने की बात की गई है। कन्यादान कविता में लड़की को किसकी पाठिका कहा गया? वही प्रश्न दोबारा से पूछा गया है, धुंधले प्रकाश की। संगतकार कविता में स्थाई किसे कहा गया है? गीत की मुख्य टेक। ये पिछले वर्ष यानी 2018 में भी पूछा गया और 2019 में भी पूछा गया। 2019 का जो बी कोड का प्रश्न था, पहला प्रश्न, छाया मत छूना कविता के रचनाकार कौन है? तो श्री गिरिजा कुमार माथुर। गर्भन के अर्भक दलन, यहाँ अर्भक का अर्थ है बच्चा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये प्रश्न लिया गया है। आत्मकथ्य कविता में किसकी उज्जवल गाथा गाने की बात कही गई है? तो चांदनी रातों में बिताए गए मधुर क्षणों की उज्जवल गाथा गाने की बात की गई है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जल जात कहाँ खिलने की बात कही गई है? तो कवि की झोंपड़ी में। संगतकार से क्या तात्पर्य है? मुख्य गायक के सहायक गायक को क्या कहा जाता है? वो संगतकार कहा जाता है। इसी प्रकार कोड सी के जो प्रश्न है, कन्यादान कविता के रचनाकार कौन है? ऋतुराज। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, यहाँ अछोबा का क्या अर्थ है? अछोबा यानी कि शोभा से रहित। छाया मत छूना कविता में जो न मिला उसे भूलकर किसका वर्णन करने की बात कही गई है? तो किसका वर्णन करने की बात की गई है? भविष्य को वर्णन करने की बात की गई है। जागते सोते एवं स्वप्न में रात दिन गोपियां क्या रटती रहती हैं? श्री कृष्ण के दर्शन की छवि को ही रटती रहती हैं। और 5वां प्रश्न है, श्री ब्रज दूल्हा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो श्री ब्रज दूल्हा शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब है कोड डी। संगतकार कविता के कवि कौन है? तो मंगलेश डबराल। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यह किसने किसको कहा है?
तो गोपियों ने उद्धव को कहा है कि कृष्ण उसे उनके लिए किस प्रकार हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान है। मंद हंसी मुख चंद्र जुनहाई, जुनहाई शब्द का अर्थ क्या है, चांदनी। कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषण को कैसा बताया गया है, यह पहले भी प्रश्न आ चुका है, नारी के लिए मोह का बंधन बताया गया है। श्री ब्रजदूल के किरीट कहाँ शोभा देते हैं। देखिए पहले प्रश्न आया था कि कृष्ण के माथे पर क्या शोभा देता है, तो हमने उत्तर लिखा था किरीट। अब श्री ब्रजदूल किसको कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है, तो किरीट कहाँ पे शोभा देगा, उनके माथे के ऊपर। इस प्रकार जो पिछले वर्ष 2020 में जो प्रश्न आए हैं उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। कोड ए के अंदर प्रश्न पूछा गया था, पुरैन पात का क्या अर्थ है। पुरैन पात, पुरैन कहा जाता है कमल को, पात का अर्थ है पत्ता, यानी कि कमल का पत्ता। शूरवीर अपनी वीरता का परिचय कैसे देते हैं, तो शूरवीर युद्ध भूमि में शत्रु का सामना करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। बसंत रूपी बालक किसका पुत्र है, इसका पुत्र बताया गया है मदन महीप का, यानी मदन कहा जाता है कामदेव को। सुंदरता के कारण बसंत को किसका पुत्र बताया गया, वो कामदेव का पुत्र बताया गया। आत्मकथ्य कविता में मधुप किसे कहा गया है, मन को। किसकी आभा अट नहीं रही है, आभा नहीं अट रही है, वो फागुन मास की आभा नहीं अट रही है। उद्धव गोपियों के लिए क्या संदेश लाए, योग साधना का संदेश लाए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, वो बाल कांड से लिया गया है। और इसी प्रकार कोड बी में तुलसी के उपास्य देव कौन है, श्री राम। आपसे बात की थी हमने कि जो सूरदास हैं उनके उपास्य देव कृष्ण हैं और तुलसी के उपास्य देव राम हैं। गोपियों ने व्याधि किसे कहा, तो योग साधना के संदेश को गोपियां क्या मानती हैं, रोग मानती हैं। आत्मकथ्य कविता के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कोड सी की ओर। उससे पहले जो 4 प्रश्न रह गए हैं। बादल से जो कवि ने किसे घेर लेने की बात कही है, तो आकाश को घेर लेने की बात कही है। छाया मत छूना कविता में छाया से क्या अभिप्राय है, यानी कि भ्रम, अतीत के सुखों की याद जो वहम की तरह हमारे जीवन में छा जाती है, उसको कवि ने छाया की जो संज्ञा दी है। उद्धव को बड़भागी कहने में क्या भाव निहित है, तो उद्धव को बड़भागी कहने में व्यंग्य का भाव निहित है। अब फिर वही प्रश्न है, भृगु वंश मणि। अब भृगु बताया था आपको कि परशुराम के पिता का नाम क्या था, भृगु था, तो इस प्रकार ये शब्द भी किसके लिए प्रयोग हुआ है, परशुराम के लिए प्रयोग हुआ है। जग मंदिर किसे कहा गया है, तो जग मंदिर संसार को कहा गया है। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है, तो गोपियों के अनुसार प्रजा को न सताना राजधर्म है, राजा का धर्म है। परशुराम के गुरु कौन थे, परशुराम के गुरु भगवान शिव। वसंत किसका पुत्र बताया गया है, कामदेव का पुत्र बताया गया है। और कवि को अपनी आत्मकथा कैसी लगती है, भोली। दंतरित मुस्कान कविता में कवि के ध्यानाकर्षण का केंद्र क्या है, बच्चा। नदियों के पानी का जादू क्या है, फसल। और छाया मत छूना में कवि किसके पूजन की बात कर रहा है, यथार्थ की, यानी कि यथार्थ को, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको स्वीकार करने की बात करता है। और सरगम का अर्थ क्या होता है, स्वरबोध। इस प्रकार 2020 का जो कोड डी था उसके जो प्रश्न हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। श्री कृष्ण गोपियों का क्या चुरा कर ले गए, तो श्री कृष्ण गोपियों का मन चुरा कर ले गए। गोपियों के लिए योग संदेश कौन लेकर आया, उद्धव। आत्मकथ्य कविता में कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया, तो सुख का। परशुराम को क्या देखकर क्रोध आया, टूटा हुआ शिव धनुष। उत्साह कविता में अनंत के घन किस दिशा से आए, अज्ञात दिशा से। छाया मत छूना कविता में कवि ने क्या छूने से मना किया है, छाया, क्योंकि प्रश्न में है छाया मत छूना। कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या कहा, तो उसको रूपांतर कहा। और संगतकार का क्या कार्य है, मुख्य गायक के साथ स्वर साधना करना, ये संगतकार का कार्य है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं हिंदी पाठ्यक्रम के क्षितिज भाग के गद्य खंड के बारे में। तो गद्य खंड में हम सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो पाठ का नाम, लेखक का नाम, मूल विषय पाठ का और उसके साथ संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि देश की आजादी के बाद भले ही कुछ लोग, जैसे कि कस्बे वाले या पान वाले की तरह, देशभक्तों और देश सेवा करने वालों का मजाक उड़ाते हों, किंतु दूसरी ओर कैप्टन चश्मे वाला,
हालदार साहब और बच्चे जैसे लोग जो उन देशभक्तों के प्रति प्रेम और आदर रखते हैं, ऐसी भावना रखना भी एक तरह से देशभक्ति है। ये इस पाठ का मूल भाव है। इससे जुड़े हुए प्रश्न क्या हैं? पाठ निहित जो संदेश है उसको लिखिए। तो पाठ निहित संदेश यही है। हालदार और कैप्टन की भावनाओं में क्या अंतर है? तो हालदार और कैप्टन की भावनाओं में क्या अंतर है कि दोनों ही देशभक्तों का क्या करने वाले हैं? सम्मान करने वाले हैं। इसी प्रकार अगला जो पाठ है वो है बाल गोविंद भगत। ये पाठ लिखा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। लेखक ने एक सच्चे साधु के समान आचरण करने वाले बाल गोविंद भगत की ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति, संगीत साधना, मोह माया के त्याग, यहाँ तक कि अपने पुत्र की मृत्यु से भी विचलित न होना इत्यादि गुणों का वर्णन किया है। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो है कि भगत की बहू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और दूसरा है बाल गोविंद भगत की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। तीसरा पाठ है लखनवी अंदाज। ये पाठ लिखा गया है यशपाल जी के द्वारा। इस पाठ में लेखक ने सामंती वर्ग के दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है कि किस प्रकार नवाब साहब ने अपनी नवाबी शान, खानदानी तहजीब, लखनवी अंदाज और नजाकत के कारण आम आदमी की तरह खीरा नहीं खाकर बल्कि सूंघ कर ही पेट भर लेते हैं। तो इस पाठ का मूल संदेश या व्यंग क्या है? तो उसका मूल भाव या व्यंग क्या है कि जो सामंती वर्ग है उसकी दिखावे की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर चोट करना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ में लेखक ने फादर कामिल बुल्के के भारत में 47 वर्षों तक रहकर हिंदी सेवा, हिंदी के प्रति प्रेम, मानवीय संवेदना, रिश्तों की गरिमा और महत्व को समझना आदि गुणों के साथ उन्हें एक सच्चे सन्यासी के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। तो इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? फादर बुल्के ने परंपरागत सन्यासी से अलग छवि कैसे प्रस्तुत की है? तो यही उनकी सन्यासी की एक अलग छवि है। यही दैवीय गुण उन्हें एक अलग सन्यासी के रूप में स्थापित करते हैं। पाठ संख्या 5 एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इस आत्मकथ्य में लेखिका मन्नू भंडारी ने अपने लेखकीय जीवन में जुड़े हुए व्यक्तियों, घटनाओं के वर्णन के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के व्यवहार, स्वभाव आदि का भी वर्णन किया है। इसमें प्रश्न क्या है? लेखिका की अपने पिता से वैचारिक भिन्नता क्यों थी? तो ये इस पाठ का केंद्रीय भाव है जिसमें से आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस निबंध में लेखक ने तत्कालीन समाज में नारी शिक्षा का विरोध करने वालों के कुतर्कों का खंडन किया है और स्त्री शिक्षा की परंपरा का ज्यों का त्यों स्वीकार न करके विवेकपूर्ण ढंग से फैसला लेने की बात कही है। यानी कि यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं और उन कुतर्कों का खंडन करते हैं जो पिछले कई वर्षों से परंपरागत रूप में चली आ रही है कि स्त्री शिक्षा जो है उसका इतना महत्व नहीं है। तो द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किस प्रकार से किया है ये आपने बताना है। अगला पाठ जो है वो है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। इस व्यक्ति चित्र में लेखक ने विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां के बचपन, संगीत साधना, उनके विश्वासों, विनम्रता, संगीत के प्रति प्रेम, उपलब्धियों के साथ साथ तब की और अब की काशी का वर्णन किया है। यानी कि ये एक व्यक्ति चित्र है जिसमें किसके बारे में बताया गया है? उस्ताद बिस्मिल्ला खां के बचपन के बारे में, उनकी संगीत साधना, विश्वास और विनम्रता और उनके संगीत के प्रति समर्पण के बारे में बात की जा रही है। तो इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव क्यों याद किया जाता है? तो शहनाई की दुनिया में डुमराव याद किया जाता है क्योंकि वहां पर प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां पैदा हुए थे। उसके बाद अगला पाठ है संस्कृति। इसके पाठ के लेखक हैं बदंत आनंद कौशलायन। इस निबंध में लेखक ने बहुप्रचलित शब्द संस्कृति और सभ्यता के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है और संस्कृत व्यक्ति के बारे में बताया है।
तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? संस्कृति और सभ्यता में अंतर, असभ्यता और सभ्यता में अंतर, सभ्य और संस्कृत व्यक्ति में अंतर, ये इसके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आपको केवल 2 अंक के आते हैं। गद्यांश के जो प्रश्न है वो आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम और जो उसका केंद्रीय भाव, ये 2 प्रश्न इन तीनों बातों में से मिल जाएंगे। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसके अंतर्गत प्रसंग रचना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ, जो भी पाठ का नाम हो पाठ का नाम लिखेंगे, जिसके लेखक हैं और जो हमने बात की थी जो मूल विषय उसके अंदर वर्णन करेंगे, तो आपका प्रसंग संबंधी जो प्रश्न है वो पूरा हो जाएगा। और अब इसके अंतर्गत जो है एक प्रश्न आता है 6 अंकों का, जिसमें लेखक परिचय की बात की जाती है। तो ये आप अपने विषय अध्यापक से चर्चा करके प्रत्येक जो साहित्यकार है उसके जीवन से संबंधित बातों को, उनके साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो प्रमुख लेखक जिनके बारे में बात की जाती है प्रश्नों में, वो हैं स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी और यशपाल। यानी कि ये अगर आप जो साहित्यकार हैं इनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उनके साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से ये पर्याप्त होंगे। अब निबंध के लिए आपको संकेत दिया जा रहा है कि अगर ये जो प्रश्न है यानी कि ये जो उपविषय हैं, निबंध के संबंध में आपको अगर हम सुझाव दें तो आदर्श विद्यार्थी और अनुशासन, विज्ञान वरदान या विषाव, स्वतंत्रता का महत्व, मेरा प्रिय कवि और पर्यावरण संरक्षण, ये उपविषय कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपविषय हैं जो पिछले कई वर्षों से परीक्षा पत्र के अंदर पूछे जाते रहे हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं, पूर्व पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसके अंदर जो संकलित 5 पाठ हैं उनमें से प्रत्येक पाठ में से 2 अंक का प्रश्न आता है और इस प्रकार इसका जो योग रहता है प्रश्न पत्र के अंदर वो 10 अंकों का रहता है। इसके लिए जैसे पहला पाठ है माता का अंचल, तो माता का जो अंचल है इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण अंचल, बाल्यावस्था के खेल जिसमें बच्चे किसी की रोक टोक नहीं चाहते, जिसमें रचकर वे सब कुछ भूल जाते हैं, माँ की ममता जिसमें बच्चे को हर संकट में सुरक्षा दिखाई देती है और माता पिता के वात्सल्य का वर्णन किया है। ये इस पाठ का प्रमुख केंद्र बिंदु है, संकेत बिंदु है या मूल भाव है। तो इसमें से जो आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो प्रश्न ये है कि पाठ का मूल उद्देश्य क्या है, तो यही लिखा जाएगा। खेलते हुए बच्चे पिता को देखकर क्यों भाग खड़े हुए, तो शर्माकर भाग खड़े हुए। भोलानाथ की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी, पिता के साथ अधिक लगाव, हठी और शरारती और डरपोक, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना है, औरतें ही बच्चों का सही पालन पोषण कर सकती हैं। ये इस प्रश्न का जो संकेत है उत्तर के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक। इस कहानी में लेखक ने आजादी के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न लोगों को गुलामी के दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर करारी चोट की है। यानी कि आज भी इतने समय के पश्चात भी बहुत से लोगों की जो सत्ता से जुड़े हुए हैं उनकी मानसिकता किस प्रकार की है, वो गुलामी की मानसिकता में जी रहे हैं, विदेशी आकर्षण में जी रहे हैं। इस जो तथ्य के ऊपर करारी चोट की है। वो पहला प्रश्न है कि पाठ का मूल व्यंग्य क्या है या केंद्रीय भाव क्या है, तो यही लिखा जाएगा। जॉर्ज पंचम की नाक पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, तो देश के प्रत्येक पहाड़ पर गया, सब नेताओं की नाक जांची, 1942 में शहीद हुए बच्चों की नाक भी बड़ी निकली, फिर कमेटी की सहमति से जिंदा नाक लगा दी। ये प्रयास किए गए मूर्तिकार के द्वारा। तीसरा प्रश्न, उस दिन अखबार चुप क्यों रहे, मूर्तिकार के सब प्रयास असफल हो गए थे। उसको नाक के जो चुनाव करते समय बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़े लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। तो विदेशी शासकों की मूर्ति पर जिंदा नाग लगाने के कारण हर भारतीय शर्मिंदा महसूस कर रहा था, जैसे वे उनकी कटी हुई नाक है। तो इस प्रकार इस कारण से उस दिन के जो अखबार थे वो चुप रहे, क्योंकि हर भारतीय अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अगला पाठ है यात्रा वृत्तांत है, साना साना हाथ जोड़ी। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उनके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा जाता है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था।
लेखिका ने गंतोक को रात में किसी ऊंची पहाड़ी से देखा था, जहां से शहर में जल रहे बल्ब किसी सितारों या रोशनी की झालर की तरह लग रहे थे। इसलिए झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक सम्मोहित करने वाला लग रहा था। और इसमें से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? तो गंतोक ऊंचे पहाड़ों और घाटियों के बीच स्थित है, जहां पुल, सड़कें, भवन आदि बनाना आसान नहीं है, किंतु वहां के लोगों ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से करके दिखाया है, इसलिए इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। इस यात्रा वृत्तांत में शब्द आया है कटाऊ, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड जहां बर्फ पड़ती है और टूरिस्ट स्पॉट न होने के कारण प्रकृति वहां पर बची हुई है, इसकी चर्चा आई है। कटाऊ जगह का नाम है। और एक प्रश्न है, सॉन्ग स्टॉक का घूमता चक्र पूरे भारत की आत्मा का प्रतीक है। तो यहाँ पे लेखिका ने स्पष्ट किया है कि यहाँ लोगों की जो मान्यता है कि इस चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका हैरान है कि भारत में कहीं भी चले जाएं, उनकी मान्यता और विश्वास एक जैसे हैं, यानी कि पूरे भारत में इस प्रकार की मान्यताएं मिलती हैं कि इस प्रकार से करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। तो अगला पाठ है, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। इसका अर्थ है, हे राम, इसी स्थान पर मेरी झुलनी लौंग खो गई है। इस कहानी में लेखिका ने यथार्थ और आदर्श, दंत कथा और इतिहास, मन की कमजोरियों और उदात्त भावनाओं का वर्णन किया है। तो पाठ का प्रतीकात्मक अर्थ समझाइए। प्रतीकात्मक यानी कि यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इस पाठ का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? तो दुलारी एक गाने वाली है जो टुन्नू से आत्मिक प्रेम करती है, जिसके नाम की झुलनी उसने पहनी हुई है। जहां वह गा रही थी वहीं टुन्नू की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार इस पंक्ति का प्रतीकात्मक अर्थ होता है कि हे राम, इसी स्थान पर मेरी झुलनी यानी लौंग खो गई है, अर्थात मेरे प्रेम की, जिससे मैं प्रेम करती थी, उसकी मृत्यु हो गई है। दुलारी टुन्नू ने स्वाधीनता आंदोलन में कैसे योगदान दिया? टुन्नू देशभक्त, साहसी और सच्चा प्रेमी था, जिसने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और शहीद हो गया। दुलारी गौनिहारन थी, किंतु थी देशभक्त। उसने भी फेंकू सरदार की विदेशी साड़ी को जलती होली में फेंक दिया और खादी की साड़ी पहन ली। अगला पाठ है, मैं क्यों लिखता हूं। इस पाठ में स्पष्ट किया गया है कि रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है। लेखक के अनुसार लिखने को क्या प्रेरित करता है, आंतरिक या बाहरी दबाव? या प्रश्न पूछ लेते हैं कि कारण प्रत्यक्ष की बजाय अनुभव प्रेरित करता है, या हिरोशिमा घटना विज्ञान का भयानकतम प्रयोग है? इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। तो लेखक अपने मन की मजबूरी से आजाद होने के लिए लिखता है। यद्यपि बाहरी दबाव रहता है, किंतु ऐसा लेखक ने कम ही लिखा है। हिरोशिमा कविता लेखक के आंतरिक और बाहरी दोनों दबावों का परिणाम है। वहां की प्रत्यक्ष यात्रा के अनुभवों ने और उस यात्रा के बाद संपादकों और प्रकाशकों के दबाव ने कुछ लिखने के लिए अवश्य प्रेरित और दबाव डाला गया होगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो 5 प्रश्न हमें 5 पाठों में से दिए जाते हैं, उन 5 प्रश्नों में से एक एक प्रश्न प्रत्येक पाठ में से रहता है, जिसका संक्षिप्त वर्णन और चित्रण हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अब इसके बारे में जो अधिकतम जानकारी है वो आप अपने विषय अध्यापक से बात करके प्राप्त जरूर करें। अब हम चलते हैं 2017 से 2020 के जो प्रश्न हैं, गद्यांश के जो 8 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके ऊपर जल्दी जल्दी एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? तो 15 दिन बाद। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो मंझला कद था। नवाब साहब ने खीरे को किस नजर से देखा? तो सतृष्णा से देखा। फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस वर्ष छोड़ी? तो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में उन्होंने पढ़ाई छोड़ी। अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? इंदौर में। बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को किसने हराया? मंडन मिश्र की पत्नी ने। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? डुमरांव में। सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का। 2017 का जो बी कोड है उसमें हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? तो पान खाने वाले के पास पान खाने के लिए। नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? ड्राइंग मास्टर ने। नेताजी की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? चश्मा नहीं था।
बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? कबीर जी के। गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? नवाबी नस्ल का व्यक्ति। फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के। आपका बंटी की विधा क्या है? उपन्यास। शकुंतला का दुष्यंत से कैसा विवाह था? गंधर्व विवाह। तो कोड सी में शहनाई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की। बाल गोविंद के संगीत को लेखक ने क्या कहा? जादू कहा है। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, यानी कि नवाबी अंदाज दिखाने के लिए। लेखक ने देवदारू किसे कहा? फादर कामिल बुल्के को। मन्नू भंडारी के मन में क्या ग्रंथि थी? काले रंग की होना, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि उनका जो रंग है वो काला है। शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे? दुष्यंत को। संस्कृत व्यक्ति को लेखक ने क्या कहा? विचारवान व्यक्ति कहा। 2017 का जो कोड डी है उसमें पहला प्रश्न था, देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? तो मन पर निर्भर करती है। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? तो मोतीलाल उनका नाम था। बाल गोविंद के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? ईश्वर भक्ति का। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? सूंघकर। फादर बुल्के के कितने भाई थे? तो 2 भाई थे। मन्नू भंडारी के पिता अजमेर में किस मोहल्ले में रहते थे? तो ब्रह्मपुरी मोहल्ले में। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसने की? बौद्धों ने। और शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक रचा? अनपढ़ों और गंवारों की भाषा में। और इस प्रकार 2018 की ओर कोड ए की ओर बढ़ते हैं। 2018 में जो कोड ए था उसमें पहला प्रश्न आया था, चश्मे वाले की देशभक्ति के आगे कौन नतमस्तक हुआ? हालदार साहब। बाल गोविंद की मृत्यु किस कारण हुई? बीमारी से। लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? पतनशील सामंती वर्ग पर। और फादर बुल्के भारत में कितने वर्ष रहे? 47 वर्ष। शीला अग्रवाल लेखिका मन्नू को क्या पढ़ाती थी? हिंदी पढ़ाती थी। इसके पश्चात अगले प्रश्न हैं 2018 के जो कोड के, शंकराचार्य के छक्के किसने छुड़ाए? मंडन ऋषि की पत्नी ने। सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का। नरकट घास जिससे रीढ़ बनती है डुमराव गांव में किस नदी के किनारे मिलती है? तो वो सोन नदी के किनारे मिलती है। कोड बी, हालदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा बदले जाने के बारे में किससे पूछा? तो पान वाले से पूछा। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? फागुन मास तक चलती थी। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को किस नजर से देखा? ये प्रश्न कई बार ये रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर, सतृष्णा से। प्रश्न संख्या 4 है, किसकी जोशीली बातों ने मन्नू भंडारी की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? तो शीला अग्रवाल जो उनकी हिंदी अध्यापिका थी। रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत में कौन से स्कंद में है? तो 10वें स्कंद में है। नौबत खाने में इबादत पाठ में वर्णित बालाजी मंदिर गंगा के किस घाट पर स्थित है? तो पंचगंगा घाट पर स्थित है। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा? मार्क्स ने देखा। और फादर बुल्के कितने वर्षों तक जीवित रहे? 73 वर्षों तक। कोड सी में पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? कैप्टन की मृत्यु। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को आग किससे दिलवाई? अपनी पतोहू से। और नवाब साहब ने से जुड़ा खीरे का प्रसंग किस रेलवे स्टेशन का है? लखनऊ का। फादर बुल्के ने इंजीनियरिंग पढ़ाई किस वर्ष छोड़ी? अंतिम वर्ष। ये पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। मन्नू भंडारी से उनकी बहन सुशीला कितने वर्ष बड़ी थी? 2 वर्ष बड़ी थी। मंडन मिश्र की पत्नी ने किसके छक्के छुड़ाए? शंकराचार्य। और अत्रि ऋषि की पत्नी ने गार्गी ब्रह्मवादियों के जो है वो छक्के छुड़ाए। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो सामान्यतः कई बार और कई कोड के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? फागुन मास तक। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया? लेनिन को। अगला कोड है कोड डी। पान वाले के अनुसार मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ था? तो मूर्तिकार बनाना भूल गया था। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा कितनी दूरी पर थी? 30 कोस की दूरी पर। लखनवी अंदाज पाठ में प्रयुक्त सफेद पोश शब्द का अर्थ है भद्र पुरुष। फादर बुल्के की मृत्यु कब हुई? 1982 में। अजमेर में मन्नू भंडारी का परिवार कौन से मोहल्ले में रहता था? ब्रह्मपुरी मोहल्ले में। प्रश्न संख्या 6, अमीरुद्दीन के कितने मामा देश के जाने माने शहनाई वादक थे? 2। प्रश्न संख्या 7, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वो क्या होकर रह जाएगी? तो वो असंस्कृति बन जाएगी। त्रिपिटक ग्रंथों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। बौद्धों ने इसको लिखा है।
2019 के जो कोड में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो ए कोड में प्रश्न आया था गद्य पाठों में से, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई? ड्राइंग मास्टर ने। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया? तो उनकी पुत्र वधू ने। फादर बुल्के माँ की चिट्ठियां किसे दिखाया करते थे? डॉक्टर रघुवंश को। मन्नू भंडारी की माता किस कक्षा तक पढ़ी थी? तो मन्नू भंडारी की जो माता थी वो अनपढ़ थी। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? अटेंशन में, बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। और प्रश्न संख्या 7 है, मानव संस्कृति को लेखक ने कैसी वस्तु कहा है? तो अविभाज्य। अविभाज्य मतलब जिसका विभाजन न किया जा सके। और प्रश्न संख्या 8 है, संकट मोचन मंदिर काशी की किस दिशा में है? तो वो दक्षिण दिशा में है। कोड बी में से, संस्कृति पाठ के लेखक भदंत आनंद कोसलायन। और नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा कौन बदल रहा था? तो कैप्टन चश्मे वाला बार बार उस चश्मे को बदल रहा था। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक ही बेटा था। फादर बुल्के के पिता का पेशा क्या था? वे एक व्यवसायी थे। मन्नू भंडारी को जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास अच्छा लगा? सुनीता उपन्यास अच्छा लगा। लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। रीढ़ किसे कहते हैं? नरकट घास से रीढ़ बनती है और जिससे कि शहनाई बनाई जाती है। और पान वाला उदास क्यों हो गया था? कैप्टन की मृत्यु के कारण। तो कोड सी 2019 का, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेखक ने बाल गोविंद भगत की आयु कितनी बताई? 60 वर्ष। संन्यास लेते समय धर्मगुरु के सामने फादर बुल्के ने क्या शर्त रखी? भारत जाने की, यानी कि वो अपना समय कहाँ बिताना चाहते थे? भारत में बिताना चाहते थे। अज्ञेय का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी की समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया? तो नदी के द्वीप जो उपन्यास था वो उनकी समझ से बाहर था। मंडन मिश्र की पत्नी ने किसके छक्के छुड़ाए? शंकराचार्य। नवाब साहब ने खीरे को किस नजर से देखा? सतृष्णा से। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया? लेनिन को। मानव संस्कृति को देखकर लेखक ने कैसी वस्तु बताया है? अविभाज्य। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो दोबारा से ही कोड सी में पूछे गए हैं। तो 2019 का कोड डी, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल। बाल गोविंद की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखने को मिला? कि वो पुत्र की मृत्यु भी उन्हें विचलित न कर पाई। हिंदी को लेकर फादर बुल्के की क्या चिंता थी? वे चिंता थी कि वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। मन्नू भंडारी का जन्म मंदसौर, मध्य प्रदेश या भानपुर क्षेत्र में हुआ। और शंकराचार्य के छक्के किसने छुड़ाए? मंडन मिश्र की पत्नी ने। इसके बाद अगले प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष यानी कि 2020 में जो प्रश्न पूछे गए हैं। कोड ए में जो प्रश्न है, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? तो पान खाने के लिए। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटा था। फादर बुल्के को कौन सा सम्मान दिया गया? पद्म भूषण। मन्नू भंडारी ने किस कॉलेज में अध्यापन किया? मिरांडा हाउस दिल्ली। पुराणकार का संबंध किस रचना से है? भागवत से। थेरी गाथा किस ग्रंथ का भाग है? त्रिपिटक का। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? नौबत खाना। और नई चीज खोजने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। यानी कि जो नई चीज की खोज करे वो संस्कृत व्यक्ति, और जो उस खोजी हुई चीज का प्रयोग करे वो सभ्य व्यक्ति। कोड बी, मूर्ति में नेताजी किस वर्दी में दिखाई दे रहे थे? तो फौजी की वर्दी में। बाल गोविंद भगत किस पंथ की टोपी पहनते थे? कबीर पंथ की, उसको साहिब कहते थे। नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषता बताई? खीरे को लजीज बताया। लेखक ने फादर बुल्के की तुलना किस वृक्ष से की है? देवदार से। मन्नू भंडारी की यादों का सिलसिला किस शहर से शुरू होता है? अजमेर, राजस्थान से। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होना कैसी बात थी? तो ये बड़ी गंभीर बात थी। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। भगत जी के संगीत को लेखक ने क्या कहा? जादू कहा। और कोड सी में है, नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? संगमरमर से। बाल गोविंद के कितने बेटे थे? वही प्रश्न दोबारा से पूछा गया है, एक बेटा। सफेद पोष सज्जन ने खीरे कहाँ रखे हुए थे? तो तौलिए के ऊपर। और इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। फादर बुल्के की कर्मभूमि कहाँ थी? भारत। अगर जन्मभूमि आ जाए तो वो बेल्जियम थी। मन्नू भंडारी ने 10वीं कब पास की? 1945 में। हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? ईश्वर की। बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर है? पंचगंगा घाट पर स्थित है। और लेनिन को किस देश का भाग्य विधाता कहा जाता है? रूस का। कोड डी, नौबत खाने में इबादत
पाठ के लेखक कौन हैं? यतीन्द्र मिश्र। नेताजी की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? चश्मा नहीं था। फादर बुल्के ने एमए की उपाधि किस विश्वविद्यालय से ली? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। आपका बंटी साहित्य की किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि। कस्बे में हालदार साहब कब गुजरते थे? तो 15 दिन के बाद। फादर बुल्के किस देश के मूल निवासी थे? बेल्जियम। और नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? सूंघकर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा प्रयास था आप तक 2017 से लेकर 2020 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहुंचाना जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसके साथ साथ हमने आपको पाठ की संक्षिप्त जानकारी और जो प्रश्न कितने अंकों के और किस आधार पर पूछे जाते हैं और आपने किस प्रकार से उनका उत्तर देना है, उसकी एक प्रयास प्रस्तुति आपके सामने रखी है। आप अपने विषय अध्यापक के मार्गदर्शन में स्वयं इस वीडियो को देखते हुए अपने अभ्यास से इस डर से, इस चिंता से मुक्त हो सकते हैं कि परीक्षा हमारे लिए एक संकट है। तो ये परीक्षा आपके लिए एक सुखद अनुभव बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।